बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के निकलने यानी कि वोटों की गिनती के साथ साथ सीटों की बढ़त एनडीए को मिल रही है। आपको बता दें, पूर्णिया जिले के 7 विधानसभा सीटों पर जो वोट 11 नवंबर को डाले गए उनकी गिनती शुरू है। बता दें कि 7 सीटों पर 69 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मतों की गिनती के लिए 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। पहला पूर्णिया कॉलेज, जहां विधानसभा के वोटों की गिनती की जानी है। दूसरा जिला स्कूल, यहां 3 विधानसभा के वोटों की काउंटिंग शुरू है। आपको बता दें, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की काउंटिंग पूरी होते ही 7 विधानसभा सीटों के नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार चुनाव का परिणाम सामने आ रहा है, रुझान सामने आ रहा है, अब तक के रुझान के हिसाब से एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। एनडीए को इस समय 195 सीटों पे बढ़त है, जो बहुत बड़ी बात है। अगर ज़्यादा उलटफेर नहीं हुआ तब भी एनडीए भारी बहुमत से सरकार बना सकती है। बता दें, बनमनखी में कृष्ण कुमार ऋषि बीजेपी से और धमदाहा में जनता दल यूनाइटेड से लेसी सिंह आगे चल रही है। जी हाँ, संतोष कुशवाहा पीछे हैं और लेसी सिंह दमदाहा से आगे चल रही है। बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि आगे चल रहे हैं। और इन सब के बीच बता दें, पूर्णिया कॉलेज में बने काउंटिंग सेंटर पर अमौर, बनमनखी, रुपौली और दमदाहा जैसे 4 विधानसभा के वोटों की गिनती की जा रही है। जबकि जिला स्कूल पूर्णिया से 22 कस्बा और पूर्णिया विधानसभा के वोटों की गिनती शुरू है। हर विधानसभा के लिए 14 गणना टेबल लगाए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार में जो तेजस्वी की एक लहर सी दिख रही थी, वह आखिरकार कहां हवा हो गई। 8 बजे से हम लोगों ने पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू करवा दी थी। सभी विधानसभाओं में वह जारी है। ऑब्जर्वर के एवं सभी जो कैंडिडेट हैं, इलेक्शन एजेंट है, काउंटिंग एजेंट है, सबको अनुमति दे करके, विधिवत पास दे करके सारी प्रक्रिया चल रही है। अभी वर्तमान में विधानसभाओं में अलग अलग जो है वो राउंड पूरे हो गए हैं। किसी में 2 हुए हैं, किसी में 3 हुए हैं, किसी में 1 हुआ है। तो सब अलग अलग गति पे चल रहा है और उसी के बेसिस पे रुझान भी आ रहा है। क्या उम्मीद किया जा सकता है सर, रुझान कब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा? उम्मीद हम लोग की यही है कि हम लोग 1-2 बजे तक पूरा टोटल हम लोग का काउंटिंग हो जाएगा। कहीं किसी तरह की गड़बड़ी की व्यवस्था की बात करें इस बार हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था भी और जटिल करी। अभी एसपी महोदय भी आप लोग को बताएंगे। बाकी हम लोग का विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोगों ने यहाँ पे कैंडिडेट के लिए, मेनली पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के लिए अलग से एक कोषांग बनाया था। वहाँ पे वो पूरा आवासन भी कर रहे थे। उन लोगों की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है निष्पक्ष चुनाव के लिए, उसको हम लोगों ने इंश्योर करा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 163 बीएनएसएस लागू है, तो हर चौक चौराहे पर नियुक्ति जो है पुलिस पदाधिकारी की गई है। सीएपीएफ के द्वारा भी काउंटिंग सेंटर के आसपास और उसके एरिया में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। साथ ही जो हम लोगों की संवेदनशील पॉकेट्स हैं विधानसभाओं में, वहाँ पर भी एरिया डोमिनेशन है। उसके साथ साथ पुलिस की जो गश्ती है उसके द्वारा लगातार हर जगह पे माइकिंग की जा रही है कि कहीं पर भी 5 से अधिक की भीड़ वो जो है इकट्ठा नहीं करें। काफी शांतिपूर्ण जो है मतगणना का कार्य चल रहा है और इसको हम लोग सुनिश्चित भी करें। अभी तक किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना? हर जगह जो है ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कुछ रूट्स को ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। काउंटिंग सेंटर के आसपास जो है पूरा ट्रैफिक को बंद किया गया है कि किसी भी तरीके का वाहन मतगणना केंद्र तक नहीं आए। मैडम, कुछ प्रत्याशी जैसे सोशल मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी हम लोग नजर रख रहे हैं। अगर किसी भी तरीके का आह्वान किया जाता है भीड़ को इकट्ठा करने में, विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने में, उसको किसी भी तरीके से इशू क्रिएट करने में, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर भी किया जाएगा। और सोशल मीडिया पे नजर रखते हुए ऐसे पोस्ट को भी हम लोग जो है डिलीट करवा रहे हैं और उनको बाउंड डाउन भी कर रहे हैं। मैडम, जैसे कि कुछ प्रत्याशी ने आह्वान किया था कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पे 10,000 लोग जमा रहे हैं, अगर आशंका हो तो फिर उसका हम लोग प्रतिकार करेंगे, या तो सीधे कानून का उल्लंघन है। ऐसे प्रत्याशियों पे भी हम लोग जो है उसमें कार्रवाई करेंगे। उनको हिदायत दी गई है कि ऐसे किसी भी तरीके की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे या अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे। उनको समझाया भी गया है और उन लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स जो है वो रिट्रैक्ट भी किए हैं। जैसे ही हम लोगों ने पूरी उनको क्लियर किया कि क्या हमारे कानून के प्रावधान है और किस तरीके का वो स्टेटमेंट जो है दे सकते हैं। जन स्वराज का जो शोर था उसका जोड़ क्यों नहीं दिखा। और तो और एनडीए ने एक बार फिर से बड़ी बढ़त हासिल करता हुआ दिख रहा है। मोदी फैक्टर और नीतीश का सुशासन फैक्टर कहीं न कहीं कामयाब होता दिख रहा है। महिलाओं को दिए गए सुविधाएं और बिहार में मुफ्त की बिजली का भी असर
खूब दिख रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार में सरकार किसकी। पूर्णिया जिले से अनुभवी आंखें मीडिया के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।